अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह के फजल करम से। आज बहुत ही अफसोस की बात मैं आपके सामने कहने वाला हूँ, जो शायद काफ़ी लोगों को इस बात की पता होगी। मौलाना तारिक जमील जैसी हस्ती, उनके जो छोटे साहिबजादे हैं आसिम जलील, जिन्होंने अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर लिया। ये बचपन से डिप्रेशन के शिकार थे। इनके बड़े भाई यानी मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े साहिबजादे ने बताया है। तो ये मौलाना तारिक जमील साहब के बड़े साहिबजादे की वीडियो देख लीजिए आप, फिर गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी होते रहेगी। ये रही वीडियो आपकी डिस्प्ले पर। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला नबील अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल तआला बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। मैं इंतहाई बोझल दिल से, इंतहाई मुश्किल से ये वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आज शाम को मेरे छोटे भाई आसिम जमील की डेथ हो गई, जो कि एक बहुत बड़ा हमारी फैमिली के लिए सानिया है। लेकिन इस तकलीफ़ की हालत में भी मुझे मीडिया पे इसलिए हाज़िर होना पड़ा कि बहुत सी नेगेटिव ख़बरें, मुख्तलिफ़ ख़बरें, गलत ख़बरें मीडिया पर चलाई जा रही हैं। मैं उनकी वजाहत के लिए हाज़िर हुआ हूँ कि मेरे भाई आसिम जमील बचपन से शदीद डिप्रेशन के मरीज़ थे और पिछले 6 माह से उनको जो उनकी बीमारी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लगाए जा रहे थे ताकि उनकी डिप्रेशन को, उनकी बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी उनको इफाका ना हुआ और आज के रोज़ वो इत्तेफाकन घर में अकेले थे और उन्होंने अपनी तकलीफ़ और अज़ियत की वजह से बाहर सिक्योरिटी पे तैनात जो गार्ड था उससे बंदूक ली और उससे अपने आप को उन्होंने शूट कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके अलावा जितनी भी बात की जा रही, कोई दुश्मनी थी, किसी ने हमला किया, ऐसी कोई बात नहीं है। ये अल्लाह की तकदीर थी और हम अल्लाह के इस फैसले पर राज़ी हैं। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत तकलीफ़ वाली बात है, बहुत अफसोस हुआ। ये जो हादसा पेश आया ये बहुत दर्दनाक है, बहुत अफसोस, बहुत तकलीफ़ वाली बात है। दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि ये डिप्रेशन वाली जो बीमारी होती है वो बहुत डेंजरस होती है। अल्लाह हम सबको इस डिप्रेशन वाली बीमारी से महफूज रखे। इसके सिम्टम्स शायद आपको पता होगा, किसी को पता ना हो तो मैं इनको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिम्टम्स होते हैं ना, अगर किसी को डिप्रेशन होता है तो वो सबसे पहले खामोश हो जाता है। वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, वो तन्हाई में रहना चाहता है, अंधेरे में रहना चाहता है और वो उसके दिमाग में कुछ इस तरह के वसवसे आते हैं कि वो मजबूर हो जाता है कुछ करने के लिए, या खुद अपने आप को हलाक कर सकता है या किसी और का कत्ल कर सकता है। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत खामोश हो जाता है और फिर किसी से बात नहीं करना, ये तो पहला सिम्टम है, खामोश हो जाना। और फिर ये हर छोटी छोटी बात पर रोने लगते हैं, चाहे ये कितने ही सख्त इंसान हो। शायद डिप्रेशन से पहले जब डिप्रेशन हो जाता है ना, तो ये हर मामूली बात पर रो देते हैं, बार बार रोते हैं, इनका मन करता है कि ये रोएं। और ये बहुत ख़तरनाक हो सकता है। अगर किसी के साथ ये डिप्रेशन वाला मामला है तो फौरी बिना ताख़ीर किए कोई साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए, इलाज करवाइए इमीडिएटली। और इसका सबसे बेहतरीन दवाइयों के अलावा मैं बताना चाहता हूँ आपको कि मॉर्निंग वॉक बहुत ज़रूरी है। जो डिप्रेशन पेशेंट है उसको मॉर्निंग वॉक मिलना चाहिए और
ये बहुत डेंजरस साबित हो सकती है आगे चलकर। अगर डिप्रेशन बढ़ता हो ना तो बहुत डेंजरस हो सकता है। ये किसी का कत्ल भी कर सकते हैं या अपने आप को मार भी सकते हैं। अल्लाह महफूज रखे इस बीमारी से। अल्लाह ताला उन माँ बाप के बारे में सोचिए जिनके बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या सोचते होंगे वो माँ बाप जो पाल पोस कर उनसे कितनी सारी उम्मीदें लगाई होंगी। हाँ, आगे चलकर ये हमारा सहारा बनेगा, हमको हमारे खांदे से खांदा मिला के चलेगा, हमारी परेशानियों में हमारा साथ देगा, हमारे खुशियों में हमारे शामिल रहेगा। लेकिन ये एक दिन आसिम जमील की तरह अपने आप को ख़त्म कर ले तो कितनी दर्दनाक वाली बात है। और बिना ताखिर किए कि अगर आपके आसपास में कोई डिप्रेशन पेशेंट दिखता है या आपके घर में कोई पेशेंट है तो आप इमीडिएटली उसको डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। और कुछ इसके जो घरेलू इलाज है, जैसे कि अगर कोई हकीम लुकमान कोई बताते हैं तो वो उसका फॉलोअप करिएगा, डॉक्टर के इलाज करिए। और सबसे बेस्ट मॉर्निंग वॉक होती है। और डिप्रेशन के पेशेंट्स जब ठीक हो जाते हैं ना तो तब भी इनके साथ एहतियात करना होता है। इनके साथ कोई टेंशन वाली बात नहीं किया जाए, इनको कभी गुस्सा ना किया जाए और इनको रात में जागने ना दिया जाए। अगर ये रात में जागते हैं तो वापस फिर से डिप्रेशन में आने की इम्कानात हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी एक बहुत ही दर्दनाक कहानी जो मुझे मालूम थे। मुझे जो डिप्रेशन के ताल्लुक से मुझे जो इल्म था मैंने आपके सामने रखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को वायरल करके जिस घर में डिप्रेशन पेशेंट है, आसपास में डिप्रेशन पेशेंट है, अगर वो किसी और को पहुंचा सकते हैं तो आप भी नेकी का हिस्सा बन सकते हैं। अल्लाह खैर का मामला करे। अल्लाह तारिक जमील और उनके घर वालों को सब्र अता करे और मरहुमीन को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। और हमारे घर के और हमारे जान पहचानने वाले अगर कोई डिप्रेशन में तो अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे और डिप्रेशन से बाहर निकाले। ये बहुत डेंजरस है, मैं बार बार कहता हूँ। अल्लाह इन सब की हिफाजत करे। दुआओं में अल्लाह ताला इनको याद रखिए। अल्लाह से जब भी आप दुआ करते हैं तो इनको याद रखिएगा। और बस और कुछ नहीं, बस इतना ही मुझे आपसे कहना था। अल्लाह आप हम सबको महफूज रखे। तो इंशाअल्लाह फिर मिलता हूँ दोस्तों किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।